लोगों का टेस्ट हाउस में से 1 कोरोना पॉजिटिव मिला। इस तरह से हर गांव में जाके टेस्टिंग हो रही है और इसके लिए बार बार मैं प्रशासन को बधाई देता हूं, रात दिन लगे हुए। गुड़ ना खाने की नसीहत वो दे जो गुड़ ना खाए। चंडूनी जी रोज 1000-1200 आदमी लिए बैठे रहते हैं, वो सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? वो तो फिर भी जो 500-700 1000 आदमी होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए गए हैं। आप किस लिए बैठे हो जब कानून स्थगित हो गए? आप किस लिए कोरोना फैला रहे हो? इसलिए कहने का इस देश में एक भयंकर स्थिति प्रजातंत्र में मेरे सामने आ गई और इस देश के सामने हर आदमी के पास तर्क बहुत है, हर बात के नेगेटिव तर्क ढूंढ लेता है जिसका नुकसान हो, फायदा ना हो देश के लिए। चाहे चंडूनी जी हो, चाहे शमशेर खरखड़ा हो, चाहे कोई पत्रकार हो, इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करता है कि नेगेटिव बात क्या है। नेगेटिव मत ढूंढिए। इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और महम 24 से अटगामा के लिए इस वक्त सारी पॉजिटिव चीजें ढूंढने की जरूरत है। कौन पॉजिटिव सहयोग कर सकता है, उसका सहयोग लेने की जरूरत है। प्रशासन जो दिन रात लगा हुआ है उसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। धन्यवाद। कोरोना महामारी का ये दूसरा फेज है और ये दूसरा फेज पिछला जो फेज था उससे लगभग 15 गुना ज्यादा खतरनाक है और इसने अपना रूप बदल लिया। और सबसे पहले तो मैं इस कोरोना महामारी में जो हमारे बहुत ही करीबी साथी और जो हमारे हल्के के महम 24 से अटगामा के योद्धा प्रदेश के और देश के जो हमें छोड़कर चले गए, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि, नमन और सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति ये होगी कि आज जो है जिस तरह से कोरोना का जब पहला फेज आया तो इसका मजाक उड़ाया गया। विपक्षियों ने कहा कि ये कुछ नहीं, कोरोना वरोना एवं ही सरकार ने फैला रखा है। इससे जो है लोगों की जागरूकता में कमी आई। वैक्सीन आई, विपक्षियों ने कहा तो बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है। और वैक्सीन लगाने वाले गांव गांव में गए, कोई वैक्सीन लगवाने नहीं आया। ये अफवाह फैलाई गई कि ये वैक्सीन लगाओगे तो मर जाओगे, ये वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। ये इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि ये जो कोरोना है कुछ नहीं है, नथिंग। इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, जबकि सब कुछ है। कोरोना भी है, वैक्सीन भी है, सब कुछ है। इस सारे का सारा जो सिस्टम है उसको फेल करने की साजिश। 5G का भी जिक्र करते हैं। एक 5G की आपने जो बात की, कल जनता टीवी ने इसका खुलासा किया, डीसी साहब से बात की। मेरे भी खून खोला ये सुन के कि टटोली गांव में जो मुद्दे हो रही हैं टावर के 5G की वजह से हो रही हैं। मेरे पास भी मेरे गांव से फ़ोन आए कि जी अपने यहाँ भी 4 टावर लगे हुए हैं, ऐसा ऐसा सुना है। ये सारा का सारा मैंने पहले भी, आप जो महम के मीडिया इस बात के गवाह हो, मैंने कहा था ये बहुत बड़ी विदेशी साजिश है इस देश को गुलाम करने की। जब से मोदी जी ने डोकलाम में ठुड्डे मारे चाइना को, जिस तरह से चाइना को खदेड़ने का काम किया, आज चाइना का पूरा सोशल मीडिया मोदी जी को डिफेम करने में लगा हुआ है, अफवाहें फैलाने में लगा हुआ है, इस देश में अव्यवस्था अराजकता फैलाने में लगा हुआ है और इस देश के सिस्टम को फेल करने में लगा हुआ है। ये अफवाहें इसीलिए फैलाई जा रही हैं। कल फैलाई गई थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, फिर अफवाह फैलाई गई कि सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, शाहीन बाग हुआ, टुकड़े टुकड़े JNU गैंग हुआ, कानून काले, वैक्सीन लगवाओगे तो मर जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। आज हम इस तलाश में थे कि अफवाहें कौन फैला रहा है, जो कि घर घर तक चली गई, कहां से फैल रही हैं। उस अफवाह फैलाने वाला चोर पकड़ा गया, टिटोली गांव में पकड़ा। चंडूनी जी ये अफवाहें फैलाने वाला सरगना, कांग्रेस का एजेंट, चाइना के इशारे पर। अरे 5G की बात करते हो, 5G तो हरियाणा में नहीं, केवल बॉम्बे में ट्रायल है 5G की, आज है ही नहीं, उस 5G की बात कर रहे हो। अरे आप किसान आंदोलन कर रहे हो और पंजाब में टावरों पर खड़े हो, टावरों को तोड़ेंगे। ये रिलायंस के टावर हैं,
ये कम्युनिकेशन में चाइना का कब्जा करने की साजिश है। हिंदुस्तान के टावर लोग गलतफहमी में आके तोड़ दें और चाइना राज करे पूरे इस सारे कॉन्टिनेंट पर, 5G का कब्जा चाइना का हो, इंडिया उसको मुकाबला ना दे पाई, ये साजिश है। ये मेरे भोले किसान को कहां समझ में आएगी? ये दीन बंधु सर छोटे राम के भोले किसान को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि मेरे भोले किसान, आज इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी से बेहतरीन, मोदी से बढ़िया नेता और नेतृत्व है नहीं धरती पर कहीं भी, किसी भी देश के पास नहीं है। आज जो है इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, जो हमारे से आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, उस इंग्लैंड की 6 करोड़ आबादी आज तक पूरी 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाया इंग्लैंड। कल ही मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी फोन पे बात हुई और मोदी जी ने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। गैस की हाहाकार मचाई, 1000 करोड़ रुपए केजरीवाल ने जो है लगा दिए ऐड देने में। क्या वो 1 साल से कोरोना आया हुआ है, क्या अपने गैस प्लांट नहीं लगा सकता था? 200 करोड़ के गैस प्लांट लगाता। गैस की कमी आते मोदी जी गैस दे, मोदी जी गैस दे, मोदी जी गैस दे। अरे भाई आपने क्या किया? लेकिन मैं सलाम करता हूं मोदी के जज्बे को कि उन्होंने चाहे रेल से, चाहे हवाई जहाज से, चाहे विदेश से, कहीं से भी लाए गैस का इंतजाम किया, देशवासियों को बचाने का काम किया। युद्ध स्तर पर पूरा देश झोंक दिया कोरोना से लड़ने के लिए। और निश्चित रूप से आज पिछले 3-4 दिन में आप देखोगे गैस सरप्लस है। आज जो है डिप्टी कमिश्नर और एसडीएम को और प्रशासन को मैं बधाई देता हूं। आज मैं मलकाई नहीं, पूरे रोहतक जिला, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव में आइसोलेशन सेंटर, किट और जो है टेस्टिंग हो रही है। हाथ की हाथ बताया जा रहा है कि आपको कोरोना है, आपको नहीं है, और उनका जो है इलाज किया जा रहा है। किस तरह से एकदम कोरोना पर पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हमला हुआ। चाइना के टुकड़ों पर इस देश को गुलाम बनाना चाहती है। 200 साल हम इंग्लैंड के गुलाम रहे, अब चाइना का गुलाम बनाना चाहते हैं कांग्रेसी। और उन्हीं के दुम छल्ले जो है आज जो है उल्टी सीधी अफवाहें फैला के इस देश को गुमराह करके इस देश को अस्त व्यस्त और तबाह करना चाहते हैं। सावधान सर छोटू राम के भोले किसान, सावधान। आज जो है ये जो लड़ाई है ये तेरी समझ से बाहर की है। मोदी से बड़ा किसान हितैषी, देश हितैषी कोई नहीं है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इंटरनेशनल मीडिया में खबर आई कि आज तक हिंदुस्तान में रसिया और अमेरिका की सरकारें बनती रही, पहली दफा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार बनी है, ये इंटरनेशनल मीडिया ने कहा। और मोदी जी ने यह साबित कर दिया, मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि हाँ ये वाकई में हिंदुस्तान की सरकार है। और अपना डंका और अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। आज पूरी दुनिया मोदी का लोहा मानती है। और उसके मुकाबले में कांग्रेसी पप्पू, सोनिया गांधी और जितने विपक्षी हैं, कल कह रहे थे वैक्सीन मत लगवाओ, आज लाइनों में खड़े हैं। कल कह रहे थे कोरोना है नहीं, सारे के सारे ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके, मेदांता जैसे हॉस्पिटलों में जाके आज वो कांग्रेसी इलाज करवा रहे हैं। आज लड़ो ना कोरोना के साथ, क्यों जा रहे हो मेदांता जैसे महंगे हॉस्पिटलों में जहां का बिल 20, 30 और 50 लाख रुपए है? क्योंकि उनके पास लूट का पैसा, वो जा सकते हैं। मेरा भोला किसान नहीं जा सकता उन अस्पतालों में। मरेगा कौन ही अफवाहों से, मेरा भोला किसान मरेगा। और ये जो कांग्रेस के चाइना के एजेंट है तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाके ठीक हो जाएंगे। इन सब ने वैक्सीन लगवा रखी है और बाहर ये वो भोले किसान को ये प्रचार करते हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के अफवाह फैलाने वालों की जांच हो, जांच करे कि इनके खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज हो और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नरवाल जी, मुद्दा इसलिए नहीं सुलझ रहा, मुद्दा है ही नहीं। सुलझाने वाले जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस विषय को लेके कुछ और करना चाहते हैं, उसकी मंशा और है। उनकी मंशा किसान की समस्या हल करना नहीं है, कृषि कानून उनकी समस्या नहीं है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं मीडिया के माध्यम से इस प्रदेशवासियों को कि ओम प्रकाश जिंदल कांग्रेस का नेता और सांसद रहा है, वो 500 बेड का हॉस्पिटल बनाता है हिसार में, गैस सिलेंडर समेत, और वो ये कहता है कि इसके उद्घाटन पर जो है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री आए
वहां मुख्यमंत्री लोगों की जानें बचाने के लिए हॉस्पिटल उद्घाटन करने के लिए चला गया, तो कौन सा गुनाह किया? उसका विरोध करने का मतलब क्या हुआ? लड़ाई केंद्र के साथ है, कानून केंद्र के हैं। मनोहर लाल को हिसार में नहीं घुसने देंगे, उप मुख्यमंत्री को नहीं घुसने देंगे, मंत्री को नहीं घुसने देंगे। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? प्रजातंत्र को हाईजैक कर रहे हो। ये मोदी जी ने आपको दिखा तो दिया है ना, बंगाल में कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों को 3 सीट थी, 77 आई हैं। 90 सीटें हमने 150 से लेके 3,500 को बीच में आ रहे हैं। और वो भी सरकार की धींगा मस्ती थी ममता बनर्जी की, वहां सरकार होती बीजेपी की। आसाम में दोबारा सीटें बढ़ के आई हैं, सरकार बनाई है। पांडिचेरी में कभी बीजेपी की सरकार नहीं, सरकार बनाई है। आपके कृषि कानून अगर देश के खिलाफ होते तो देश मोदी जी को फिर मैंडेट क्यों देता? आज जो टिकैत जी हमारे किसान नेता हैं, उनकी अपनी जो जिला पंचायत है उसमें बीजेपी जीती है, वो अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाए, वहां से मैंडेट नहीं ले पाए। अगर ये कृषि कानून खिलाफ थे तो बीजेपी के कैंडिडेट वहां हारने चाहिए थे। आज चंदूनी जी, आपने 1200 वोट ली, आपकी लाडवा से आपने चुनाव लड़ा, आपकी पत्नी ने पार्लियामेंट ली, उनकी 1700 वोट आई। और आप 303 की पार्लियामेंट को हाईजैक करके ये कहना चाहते हैं कि हम आतंक फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे, हम खून खराबा करेंगे। हमारे हिसाब से सरकार फैसला ले तो फिर क्या जरूरत है चुनाव की और पार्लियामेंट की? इस तरह से प्रजातंत्र में कभी फैसले होते हैं। 1.5 साल के लिए कृषि कानून स्थगित कर दिए गए, तो फिर क्या मसला है? जाइए, आप अपनी बात करिए, अपना पक्ष रखिए, आपका पक्ष ठीक होगा मान लिया जाएगा, और नहीं पक्ष ठीक होगा 5 साल बाद फिर मौका है आपके पास वोट देने का, सरकार बनाने का। हमारी बात सही होगी, मोदी जी के कानून सही होंगे, फैसले सही होंगी, जनता फिर वोट देगी। नहीं सही होंगे तो नहीं देगी। पंचायत में सीधी सीधी वोट की लड़ाई है। आप इस प्रजातंत्र को हाईजैक करके अराजकता में बदलना चाहते हैं। माफ करना, मुझे ये बात समझ नहीं आती। एक नरवाड़ जी, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है, समाज का जो विषय है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा है। वो भी इससे प्रभावित और प्रचारित हुए बगैर नहीं रह सकते। मेरा यहां जो चाय बनाने वाला है लड़का, इसको कल बड़ी मुश्किल से मनाया गया कि वैक्सीन लगवा वरना मर जाएगा। मेरे 2 भाई की बहुएं हैं, उनको भी समझाना पड़ा कि इससे कोई नहीं मरेगा, मैंने लगवा ली, मैं नहीं मरा। तो इतना भयंकर तरीके का जो दुष्प्रचार किया गया, जो इतना भयंकर तरीके से लोगों को बहकाया गया, एक झूठ को लोगों के दिल और दिमाग में चाइना के सोशल मीडिया ने रोज सुबह शाम दिन रात जो घर कर लिया, आज उसी का ये परिणाम है। और आगे भी भविष्य में मैं ये बता देना चाहता हूं कि चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, राजनीति छोड़ के और वो केवल और केवल कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े, वरना सितंबर अक्टूबर में एक तीसरी वेव और आने लग रही है। और ये जो कोरोना है, जब मेरे को कोरोना हुआ, डॉक्टर ने सुशीला कटारिया ने बताया था कि हर बार अपना रूप बदल के आएगा। अभी इसके 3, 4, 5 रूप आने हैं। इसलिए सारे के सारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी चीजों में आज सरकार का जो है सहयोग करने की जरूरत है। और अंत में मैं सरकार को बधाई देता हूं, प्रशासन को बधाई देता हूं। आज रोहतक जिला ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में टेस्टिंग की टीमें जा चुकी हैं, हर गांव में टेस्ट हो रहे हैं। हर गांव में जो आज हमारे पास असल स्थिति आ चुकी है, किस गांव की क्या स्थिति है।